नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 3 सवाल सीधे सीधे उठाते हैं, वो भी आज के इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के आधार पर मैं ये सवाल उठा रहा हूं। कुल मिलाकर क्या मोदी सरकार महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो कोशिशें की गई थी महात्मा गांधी की तरफ से, उसको कम करके आंकना चाहती है, उसको कमतर दिखाना चाहती है? क्या मोदी सरकार इस ऐतिहासिक तथ्य को छुपाना चाहती है कि आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय के लिए बैन लगाया गया था? क्या मोदी सरकार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पृष्ठभूमि को छुपाना चाहती है, और क्यों छुपाना चाहती है? क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री वाजपेयी की गुजरात दंगे के दौरान राजधर्म अपनाने की अपील अभी भी चुभ रही है, दंगों के 21 साल बाद भी? और इस चीज को भी वो हटाना चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां इसको कम से कम एनसीईआरटी की किताबों में ना पढ़े। तो जिक्र एनसीईआरटी की किताबों का हो रहा है जो नई छप के आई हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हटा दी गई हैं जो बड़ी महत्व की हैं, जो मैंने जो सवाल पूछे उनका जवाब मांगती हुई नजर आती है। आप भी पूरा वीडियो देखें, आपको भी समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी की किताब में महात्मा गांधी के हत्यारे के नाथूराम गोडसे के लिए कहा गया था कि महात्मा गांधी शाम की जो प्रार्थना सभा थी उसको उन्होंने खत्म किया था। तो एक नौजवान आया, नौजवान ने गोली चलाई, उस नौजवान ने बाद में सरेंडर कर दिया। उस नौजवान का नाम नाथूराम गोडसे था। वो पूना का ब्राह्मण था। वो एक अतिवादी हिंदू अखबार का संपादक था जो महात्मा गांधी को मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए आरोपित करता रहता था। अब नई किताब जो छपकर आई है उसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा खत्म हुई थी शाम की, उसके बाद उन पर गोली चलाई गई। एक नौजवान ने गोली चलाई जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, जिसने बाद में सरेंडर कर दिया था। ये चीज क्यों छुपा दी गई कि वो पूना का ब्राह्मण था, वो अतिवादी हिंदू अखबार चलाता था, ये समझ से परे है। इसके बाद एनसीईआरटी की किताबों में ये लिखा था कि महात्मा गांधी से कुछ ऐसे हिंदू नफरत करते थे या नापसंद करते थे, डिसलाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ये मानते थे कि महात्मा गांधी जो हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम कर रहे हैं उससे वो उकसावे में आ गए, भड़कावे में आ गए। और फिर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की कई बार कोशिश की। ये चीज आखिर क्यों हटा दी गई एनसीईआरटी की किताब से? महात्मा गांधी से वो हिंदू नफरत करते थे जो बदला लेने चाहते थे, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश रहे, जैसे पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश है। गांधी जी की हत्या से कम्युनल सिचुएशन देश की, उस पर एक जादुई असर पड़ा। उसके बाद भारत सरकार ने नफरत फैलाने वाले, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों को काबू करना शुरू किया, और इसी के तहत आरएसएस नाम के संगठन पर कुछ समय के लिए बैन लगाया गया था। ये चीजें भी हटा दी गई हैं। आखिर क्यों हटा दी गई हैं? ये तो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे, क्या इसमें कोई आपको दो राय है? और आरएसएस पर बैन किया गया था और सरदार पटेल ही गृह मंत्री थे, उन्हीं के हस्ताक्षर से ये सब हुआ था। ये सब क्या सही नहीं है? तो फिर ये क्यों हटाया गया? इसको हटाने के पीछे मकसद क्या है? ये अपने आप में बड़ी बात है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर से उन्होंने पूछा, डीएस सकलानी से, तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ भी नया हमने नहीं किया है, जो पिछली बार था वैसा का वैसा है। तो पिछली बार क्या ऐसा वैसा का वैसा था? पिछली बार वैसा का वैसा ये था कि कोविड के बाद जब एनसीईआरटी ने तय किया पिछले साल जून में कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम है, ज़्यादा है, तो पढ़ाई के बोझ को कुछ कम किया जाए, तो रैशनलाइज किया गया, युक्ति संगत ढंग से, तर्क संगत ढंग से कुछ चीज़ें हटाई गई। लेकिन तब महात्मा गांधी पर ये अंश जो अब नई किताबों में नहीं छपे हैं वो सब हटाए नहीं गए थे, और अब हटा लिए गए हैं। हालांकि सकलानी जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नया नहीं किया गया है। उनके जो सब कोऑर्डिनेट हैं एपी बिहारा, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भूलवश कुछ चीज़ें उस समय छूट गई हो और अब कर दी गई हो,
लेकिन ये सब पिछले साल हो चुका था, इस बार कुछ भी नया नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है उसमें गुजरात दंगों को लेकर भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, और इसके अलावा 12वीं क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उसमें पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। और इसके अलावा एक और किताब है, हिस्ट्री को लेकर किताब है, उसमें से ये रेफरेंस महात्मा गांधी को लेकर हटाए गए हैं। 12वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब है, और दूसरी किताब जो मैंने आपको बताया वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, और उसमें से ये चीज़ें हटाई गई हैं। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हटाई गई हैं और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। आगे देखिए, गुजरात दंगों की बात की जाए तो गुजरात दंगों को लेकर जो एनसीईआरटी की किताब में जो 2 पन्ने थे, पूरे रेफरेंस ही 2002 के दंगों का हटा दिया गया है, और पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ हटा दिए गए हैं, जिसमें एक में क्रोनोलॉजी थी एक पन्ने में वो, और तब NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो उस समय की गुजरात सरकार जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उसकी आलोचना की थी, वो चीज़ें भी यहाँ से हटा दी गई हैं। क्या क्या हटाया गया है कि इसमें देखिए कि वाजपेयी जी ने जो राज धर्म वाला टिप्पणी की थी वो हटा दी गई है। तब क्या कहा था, पहली किताब में क्या छपा हुआ था कि मेरा, ये वाजपेयी जी के हवाले से, कि मेरा गुजरात के चीफ मिनिस्टर को एक ही मैसेज है कि वो राजधर्म की पालना करे, एक सत्ताधारी पार्टी को या एक रूलर को, शासक को कास्ट, क्रीड और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने मार्च 2002 में अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर शायद पत्रकारों के साथ बातचीत में की थी। तब बगल में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। तब उन्होंने कहा था साहब वही तो हम कर रहे हैं। हाँ, फिर वाजपेयी जी ने कहा हाँ आप ऐसा ही कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की पूरी बातचीत थी जो आप देख भी सकते हैं, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो ये चीज़ अचानक से क्यों हटा दी गई है? ह्यूमन राइट कमीशन जो के ऑब्जर्वेशन थे वो क्यों हटाए गए हैं? 2001-2002 की जो रिपोर्ट थी उसमें गुजरात दंगों को जिस ढंग से वहाँ की सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने हैंडल किया था, उसको लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे। और तब किताब में एक चीज़ का और जिक्र किया गया था, जो हटा दिया गया है, कि ये गुजरात में जो कुछ हुआ है, इस तरह के जो चीज़ें हो जाती हैं, यानी जो दंगे हो जाते हैं, ये बताते हैं कि राजनीतिक पर्पसेस के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आप धार्मिक सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें खतरे निहित हैं। ये जो लोकतांत्रिक राजनीति है इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर लोगों की धार्मिक भावनाओं से आप खेलते हैं तो ये चीज़ हटा दी गई है। ये हटाई गई है 12वीं की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक से। पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे हटा दी गई है ये चीज़ें। तो कुल मिलाकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चीज़ों को क्यों हटाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मकसद आखिर क्या है, इससे सरकार क्या अचीव करना चाहती है। क्या वो नहीं चाहती कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पृष्ठभूमि लोगों को पता लगे? क्या वो नहीं चाहती कि लोगों को ये पता लगे, आने वाली पीढ़ियों को, कि आरएसएस पर बैन लगाया गया था? बैन वाली बात छुपाकर क्या उसको लगता है कि आरएसएस पर जो बैन लगाया गया वो गलत बैन लगाया गया था, इसलिए ये चीज़ें हटाई गई हैं? अगर यही बात सही है तो फिर क्या सरदार पटेल ने गलती की थी, जिनको बीजेपी अपना आइकन मानकर चलती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी काम करते रहे और इस वजह से ही उनकी जान गई, इस वजह से ही हिंदू उनके पीछे पड़ गए थे, कुछ कट्टर किस्म के हिंदू, और उन्होंने उनकी जान लेने की कई बार कोशिश की। इस चीज़ को हटाने का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी को कमतर करके ये सरकार आंक रही है, या फिर उनके इन प्रयासों को से वो सहमत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया था? तो ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं जिसकी विवेचना किए जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ,
और विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।